हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है भोली, जिसे लिखा है के अब्बास ने। स्टूडेंट्स, ये बहुत खूबसूरत कहानी है जिसे आपको बहुत प्यार से और ध्यान से सुनना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र कुमार, लेक्चरर इन इंग्लिश, आपका इस लेसन की प्रेजेंटेशन में स्वागत करता हूँ। तो चलिए हम अपने लेसन को शुरू करते हैं। भोली, रिटन बाय के अब्बास। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ कुछ चीज़ें नोटिस करनी पड़ेंगी जो हमारे आसपास हैं। एक तो डिस्पैरिटी बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, थोड़ा सा इक्वल्स नहीं है बॉयज़ और गर्ल्स के प्रति हमारा जो बिहेवियर होता है। ट्रीटमेंट वर्ड्स भोली लाइक चिल्ड्रन, आपको ये भी देखना है कि भोली जैसे जो बच्चे हैं उनके प्रति हम लोगों का व्यवहार कैसा होता है। इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन भोली, और शिक्षा का भोली पर क्या प्रभाव पड़ा। और टीचर्स द रियल आर्टिस्ट, और टीचर्स बहुत बढ़िया आर्टिस्ट होते हैं जो एक बच्चे से उसका बेस्ट निकाल कर उसमें कॉन्फिडेंस, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ें आपको, ये चारों पॉइंट्स आपको इस लेसन में बहुत क्लियर कट देखने को मिलेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। सुलेखा, भोली नाम है, भोली का जो एक्चुअल नाम है वो क्या है? सुलेखा। रामलाल गांव के नंबरदार हैं और भोली के फादर हैं। राधा, राधा भोली की जो एल्डेस्ट सिस्टर है, बड़ी। मंगला सेकंड डॉटर है रामलाल की, और भोली की 2 नंबर की बहन है। चंपा रामलाल की तीसरी बेटी है। हर टीचर, भोली के एक टीचर हैं जो स्कूल में हैं। और बिशंबर, जिसकी उम्र 50 साल के आसपास है। ये करेक्टर हमें इस लेसन में आएंगे। भोली की मदर भी हैं, हालांकि उनका नाम नहीं है। तो रामलाल एक नंबरदार है गांव के। हर फादर वाज ए नंबरदार। ही हैड 7 चिल्ड्रन, यानी भोली 7 भाई बहनों में है। 4 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं। और भोली वॉज द 4th डॉटर, चौथी बेटी है भोली, जो चौथे नंबर पर आती। रामलाल्स फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह के लेसन में हमें फाइनेंशियल पोजीशंस को और सोशल पोजीशन दोनों को ध्यान में रखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। सोशल की हमें शायद इस लेसन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रामलाल एक नंबरदार हैं, रेवेन्यू ऑफिशियल है, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव इन द विलेज। एक प्रॉस्परस फार्मर है, प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, यानी घर में कोई खाने पीने की कमी नहीं है। हिज 6 चिल्ड्रन वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, जो उसके 6 बच्चे हैं वो हेल्दी भी हैं, स्ट्रॉन्ग भी हैं। बट 7th जो है वो ना हेल्दी है ना स्ट्रॉन्ग है। कौन है वो? भोली, वो आगे हम जानेंगे। हिज सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स, उसने अपने बेटों को सिटी में पढ़ाई के लिए भेजा है, लेटर इन कॉलेजेस, और बाद में उसके बेटे कॉलेज भी गए हैं। भोली हर चाइल्डहुड, अब हम बात करते हैं भोली की, यानी बेटों को तो उसने पढ़ाई के लिए अच्छी जगह पर भेजा। तो एट बर्थ शी वॉज वेरी फेयर एंड प्रीटी, जब भोली का बर्थ होता है तो बहुत सुंदर, साफ सुथरा कलर, सुंदर लड़की है। When she was 10 months old, जब वो 10 महीने की थी, 10 महीने की, she fell off the cot, cot means चारपाई से वो गिर जाती है एक दिन, on her head, और उसका सिर लगता है जाकर। After that, she was never a normal child, और उसके बाद वो कभी नॉर्मल चाइल्ड नहीं रही। एंड पीपल यूज टू कॉल हर भोली, और अब सुलेखा से उसका नाम क्या पड़ गया? भोली द सिंपलटन। सिंपलटन माने एक बिल्कुल
भोली बिल्कुल जिसको हम क्या कहेंगे, भोली को, जो भी शब्द आपके रीजनल डायलेक्ट में आता है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी। जब 2 साल की हुई भोली, स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ। हम कई बार अपनी लैंग्वेज में कहते हैं माता निकल आई। हर एंटायर बॉडी वॉज फुल ऑफ ब्लैक पॉक मार्क्स, और उसके पूरे शरीर पर ब्लैक पॉक मार्क्स हो गए। जैसे माता के दाने निकल आते हैं, फिर वो बैठते हैं तो क्या हो जाते हैं, ब्लैक कलर के हो जाते हैं। तो उसका चेहरा, उसका शरीर भी अब सारा खराब हो जाता है। मेंटली प्रॉब्लम तो उसको पहले ही थी, अब फिजिकली भी वो बदसूरत दिखाई देने लगी है। यानी जो बच्चा पैदा हुआ तो बहुत खूबसूरत था, अब वो मेंटली और फिजिकली जो है वो साफ सुथरा नहीं रहा। कहने का अभिप्राय ये है कि ना उसका दिमाग ठीक था और ना ही उसका शरीर देखने में सुंदर था। तो हर चाइल्डहुड स्ट्रगल्स, तो नेचुरल जब बच्चे ऐसे होते हैं तो वो स्ट्रगल करना शुरू करते हैं। और एक स्ट्रगल क्या हुई कि 5 साल की उम्र तक वो बोल भी नहीं पाई। यानी जब वो 5 साल की हुई तब तक वो बोलती भी नहीं थी। और जब उसने बोलना सीखा, शी स्टैमर्ड, वो हकलाने लगी। अदर चिल्ड्रन ऑफ द हाउस होल्ड मेड फन ऑफ हर, और बाकी जो बच्चे थे, चाहे घर वालों को ज़्यादा तकलीफ होती है तो भी वो भी उसका मजाक उड़ाते थे। और स्टूडेंट, जब इस तरह से मजाक उड़ाया जाता है तो कॉन्फिडेंस जो होता है किसी भी इंसान का, अब बच्चे को तो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत कोमल होते हैं, इंसान का भी जो कॉन्फिडेंस होता है वो लो हो जाता है। शी वॉज ट्रीटेड बैडली बाय ऑल, और जो भी लोग थे परिवार में उसको बहुत अच्छे से कोई ट्रीटमेंट नहीं होता था। ये हमें कैसे पता लगेगा, ये हम आगे चलकर देखते हैं। शी वॉज गिवन द ओल्ड क्लॉथ्स ऑफ हर सिस्टर्स, उसकी बहनों के पुराने कपड़े उसको पहनने को दिए जाते थे। नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स, कोई उसके कपड़े सीलता नहीं था, कोई उसके क्लॉथ्स को वॉश नहीं करता था। हर हेयर वर रेयरली कॉम्ड, और बालों में भी शायद ही कभी कोई कंघी करता था। यानी भोली को बहुत बुरी तरीके से घर में रखा जा रहा था। तो उसकी जो स्कूलिंग थी भोली की, वो भी एक कॉम्प्रोमाइज़ था। मतलब इच्छा नहीं थी स्कूलिंग कराने की, एक कॉम्प्रोमाइज़ था। तो यहाँ पर आप देखिए कितने खूबसूरत शब्दों में के अब्बास ने उसे एक्सप्लेन किया है। व्हेन भोली वॉज 7 years ओल्ड, 7 साल की अब हो गई थी वो, ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपनड इन द विलेज, गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया गर्ल्स के लिए। द तहसीलदार केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और ओपनिंग सेरेमनी किसने की, तहसीलदार ने। ही टोल्ड रामलाल टू सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, कि तुम गांव वालों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करो बाय सेंडिंग हिज डॉटर्स टू स्कूल, कि वो अपनी बेटियों को स्कूल भेजे और एक एग्जाम्पल हो तो सभी लोग जो है अपनी बेटियों को स्कूल में भेजेंगे। बट ओनली भोली वाज सेंट टू स्कूल, लेकिन रामलाल ने अपनी जो 3 बड़ी बेटियां थी, जो मेंटली भी ठीक थी फिजिकली भी ठीक थी, उन्हें नहीं भेजा, केवल भोली को स्कूल भेजा। और व्यू पॉइंट क्या था भोली की मदर का, शी टोल्ड हर हस्बैंड टू सेंड भोली टू स्कूल। क्यों, एज देर इज लिटल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, कि इसकी शादी की तो कोई संभावना नहीं है। एक तो पागल है, दूसरा बदसूरत है। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस मीन्स कि उसे सेंस नहीं है, वो पागल है थोड़ी सी और अगली है, बदसूरत है, तो उसकी शादी की तो कोई संभावना नहीं है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, उसके जो स्कूल में टीचर्स हैं उनको उसकी चिंता करने दो, इसे स्कूल में भेजना शुरू कर दो। तो तैयारियां की गई भोली को स्कूल भेजने की। भोली वॉज गिवन अ क्लीन ड्रेस, साफ सुथरी ड्रेस दी गई, विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, जो कई बार धुल धुल के जो है श्रिंक हो गई थी। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और अब वो ड्रेस चंपा को नहीं आती थी,
तो भोली के को जो है वो ड्रेस धोई हुई दी गई। शी वॉज बेथ, आज उसे नहलाया भी गया है। एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटिड हेयर, और उसके सूखे और उलझे हुए बालों में आज तेल भी लगाया गया है। दिस मेड टू बिलीव हर दैट शी वॉज बींग टेकन टू ए प्लेस बेटर देन होम। यानी भोली को अब क्या लग रहा है, उसे विश्वास ये हो गया कि वो अपने घर से कहीं अच्छी जगह पर जरूर जाएगी। क्यों? आज उसे नहलाया गया, साफ कपड़े पहनने को दिए गए, बालों में तेल लगाया गया, कंघी की गई, अच्छे से तैयार किया गया। तो ये विश्वास बना उसके अंदर कि वो एक अच्छे स्थान पर जा रही है जो उसके घर से तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो भोलीज फर्स्ट डे एट स्कूल, अब भोली स्कूल पहुंच जाती है। तो रामलाल हैंडिड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, को सौंप दिया। शी आस्क्ड हर टू सिट डाउन इन वन ऑफ द क्लासरूम्स, उसे एक क्लासरूम में भेज दिया गया। शी डिड नॉट नो वट एग्जैक्टली अ स्कूल वॉज लाइक, अब उसे पता नहीं स्कूल क्या होता है, एंड वट हैपेंड देयर, और क्या वहाँ पर होता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड मैनी गर्ल्स ऑफ हर ओन एज, लेकिन उसे बहुत खुशी थी कि वो अपनी ही उम्र की बहुत सारी लड़कियों के साथ स्कूल के अंदर थी। यानी अपनी ही उम्र के बच्चे उसे वहाँ पर मिले, अपनी उम्र की लड़कियां उसे वहाँ पर मिली, और वो इस सब को देखकर खुश थी। अब जो कलर्स थे अट्रैक्टेड हर, दीवारों पर जो कलरफुल चीज़ें थी कौन कौन सी वो हम देखने वाले हैं। तो उन्होंने उसको अट्रैक्ट भी किया। द ब्राउन हॉर्स लाइक दैट ऑफ तहसीलदार, यानी तहसीलदार का घोड़ा था जैसे ब्राउन कलर का एक घोड़ा था। द ब्लैक गॉट लाइक दैट ऑफ हर नेबर्स, कहता अच्छा मेरे पड़ोसियों की जो बकरी है काले रंग की, वो भी उसकी पिक्चर थी। द ग्रीन पैरेट, जो कि बाग में था। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो काऊ की जो पिक्चर बनी थी वो उनकी काऊ जो लक्ष्मी थी उनके जैसी थी। तो फर्स्ट मीटिंग विद हर क्लास टीचर, अब इसकी पहली मुलाकात अपने क्लास टीचर के साथ है। तो क्लास टीचर का ऑब्वियसली पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज योर नेम लिटिल वन, तुम्हारा नाम क्या है। बट शी स्टैमर्ड बैडली, लेकिन वो हकलाने लगी। एंड कुड नॉट से हर नेम, और अपना नाम नहीं बता पाई। देन शी बिगेन टू क्राई, फिर वो रोने लगी। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शी केप्ट हर हेड डाउन, अपना सिर उसने झुका लिया। आफ्टर स्कूल इज ओवर, और अब जब छुट्टी हो गई, द टीचर कॉल्ड हर नेम अगेन इन ए सॉफ्ट वॉइस, टीचर ने उसका नाम दोबारा से प्यार से पुकारा। नाउ टेल मी योर नेम, शी आस्क्ड अगेन हर नेम। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, पूरा शरीर पसीने से नहा गया। द टीचर एनकरेज्ड हर टू स्पीक हर नेम, फिर टीचर ने कहा शाबाश बताओ, एनकरेज किया उसे बताने के लिए। एंड दिस टाइम शी वॉज एबल टू टेल हर नेम, अब वो अपना नाम बता पाई। एंड इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट फॉर हर, और ये उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि वो अपने टीचर को अपना नाम सही ढंग से बता पाई। द टीचर पैटिड हर अफेक्शनेटली, पैटिड हर थपथपाया, अफेक्शनेटली प्यार से, एंड सेड पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने मन से इस डर को निकालो। यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरी वन एल्स, और एक दिन आएगा जब तुम जैसे सभी बच्चे बोलते हैं तुम भी वैसे ही बोलने लगोगी, यानी तुम स्टैमर नहीं करोगी, हकलाओगी नहीं कभी। दीज वर्ड्स मेड हर कॉन्फिडेंट, अब इन शब्दों ने उसे कॉन्फिडेंस दिया। एंड नाउ भोली वॉज रेडी टू कम टू स्कूल डेली, और अब वो स्कूल डेली आने को तैयार हो जाती है। टाइम पास्ड ऑन, समय बीतता गया। भोली कंटिन्यूड हर स्टडीज, और भोली अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रखती चली गई। अब स्टूडेंट्स कहानी में ट्विस्ट आता है जब भोली का मैरिज प्लान होता है।
तो भोलीज मैरिज वॉज फिक्स्ड विद बिशंबर नाथ, अ वेल टू डू ग्रोसर। बिशंबर नाथ एक जो दुकानदार है उसके साथ उसकी शादी फिक्स हो जाती है। बिशंबर नाथ 45 से 50 साल का है और उसकी पहली वाइफ से उसके बच्चे हैं, यानी उसकी उम्र 45 से 50 साल के आसपास है, अराउंड 50 भी आप कह सकते हैं। ही लिम्प्स, और वो लंगड़ा कर चलता है। अब स्टूडेंट्स देख लीजिए कितने सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। एक, उसकी एज। दो, उसके बच्चे हैं, यानी फर्स्ट वाइफ से उसके बच्चे हैं। और तीसरा, ही लिम्प्स, वो लंगड़ाता भी है। अब बिशंबर साहब भोलीज फेस, अब वो जब शादी हो रही होती है तो बाई चांस बिशंबर भोली का चेहरा देख लेता है। ही रिफ्यूज टू मैरी, और वो शादी करने से मना कर देता है। क्या कहता है? शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस, कि उसके चेहरे पर तो पोक मार्क्स हैं। ही डिमांडेड 5,000 रुपीज़ फॉर मैरिंग हर, कहता ठीक है मैं शादी कर लूँगा लेकिन मुझे 5,000 रुपये चाहिए। तो स्टूडेंट्स उस टाइम 5,000 रुपये एक अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट होता था। रामलाल प्लेस्ड हिज टर्बन एट बिशंबर्स फीट, रामलाल ने अपनी पगड़ी उतारकर बिशंबर के पैरों में रख दी। ऑफर्ड 2,000 रुपीज़, और 2,000 रुपये ऑफर किए, लेकिन बात नहीं बनी। अल्टीमेटली रामलाल एग्री टू गिव 5,000 रुपीज़, लेकिन रामलाल एग्री हो गया कि ठीक है मैं 5,000 रुपये भी दे दूंगा। तो स्टूडेंट्स अभी तक भोली ये सब कुछ देख रही थी, म्यूट स्पेक्टेटर थी। व्हेन ऑल सेटल, जब सारा कुछ सेटल हो गया, सेरेमनी स्टार्टेड अगेन, और दोबारा जब सेरेमनी शुरू हुई, नाउ भोली रिफ्यूज टू मैरी, अब भोली ने शादी करने से मना कर दिया। शी थ्रू द गारलैंड टू फायर, उसने माला उतारी और आग में फेंक दी। हर फादर रामलाल वाज थंडर स्ट्रक, और उसका पिता रामलाल भौचक्का रह गया, एकदम जड़ हो गया। वो विश्वास ही नहीं कर पाया ये क्या हो रहा है। द गेस्ट कॉल्ड हर शेमलेस, और जो गेस्ट वहाँ पर आए थे उन्होंने भोली को ही शेमलेस कहा, निर्लज कहा, जबकि बिशंबर नाथ के बारे में किसी ने एक भी शब्द कुछ नहीं कहा। तो जो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, जो चारों पॉइंट क्लियर कट होने थे, तो वो आपको यहाँ सारे के सारे जो है नजर आ रहे हैं। फैमिली ड्रामा चल रहा है। एवरी वन इन द फैमिली ट्राई टू कन्विंस हर, अब वो उसको कन्विंस कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ ऑनर, अपने परिवार की इज्जत के लिए, परिवार के सम्मान के लिए, कि तुम मान जाओ, ऐसे बारात जाना ठीक नहीं होता। शी सेड दैट शी हैड एग्रीड टू मैरी फॉर द सेक ऑफ देयर इज्जत, कि मैं सिर्फ तुम्हारी इज्जत के लिए शादी करने को तैयार थी, अदरवाइज मैं से शादी करना ही नहीं चाहती थी। बट नाउ शी विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल कवर्ड एज हर हस्बैंड, लेकिन मैं इतने नीच, घटिया और घृणित कायर व्यक्ति को अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती। यानी भोली में जो ये लाइन जो बोली है, ये उसके कॉन्फिडेंस को शो करती है कि वो पूरे परिवार के सामने बिशंबर नाथ के बारे में जो कमेंट करती है कि मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल का वर्ड है, और ऐसे व्यक्ति को मैं पति के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकती। तो आप ये मान के चलिए कि इतना कॉन्फिडेंस आना केवल एजुकेशन से ही पॉसिबल है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे एक बच्चा जो स्टैमर करता है, जो देखने में सुंदर नहीं है, जिसका विश्वास डगमगाया हुआ है, आज वो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने परिवार, अपने समाज के सामने खड़ा होकर अपने अधिकार की मांग करता है। वन वोमेन, जो एक और गांव से आई थी, कॉल्ड हर ए शेमलेस गर्ल एंड दे ऑलवेज थॉट हर अ हार्मलेस डम्ब काउ, सभी मानते थे कि भोली डम्ब है, उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो कुछ नहीं कहेगी। भोली रिएक्टेड वायलेंटली, अब भोली ने, जैसे ही उस औरत ने उसे शेमलेस कहा, उस भोली ने वायलेंटली रिएक्ट किया एंड सेड दैट
दैट्स वाई यू वांटेड मी टू हैंड ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, कि मैं भोली हूँ इसीलिए तुम मुझे इस निर्दयी क्रिएचर के पास साथ भेजना चाहते थे। एंड नाउ द डम्ब काउ द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, और अब आज मैं, जिसे तुम डम्ब काउ या स्टैमरिंग फूल कहते हो, इज स्पीकिंग, मैं बोल रही हूँ। तो रामलाल कंसर्न्स अबाउट हर। अब चलो बात आई गई, मैरिज जो है सेरेमनीज हुई नहीं, बारात वापस चली गई। रामलाल आस्क्ड भोली व्हाट वुड शी डू नाउ एज नो वन विल मैरी हर, कि तुम अब करोगी क्या, क्योंकि अब कोई तुमसे शादी तो नहीं करेगा। व्हाट वुड दे डू विद हर, और अब हम तुम्हारा क्या करें। नेचुरल है, फादर के सामने कुछ क्वेश्चंस तो अराइज हुए हैं, देखते हैं भोली क्या रिप्लाई करती है। तो सुलेखा, भोली रिप्लाई क्या करती है, काम एंड स्टेडी वॉइस है, कोई गुस्सा नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल शांति से स्थिर आवाज़ में रिप्लाई करती है। और क्या कहती है, शी वुड सर्व देम इन देयर ओल्ड एज, कि आप बूढ़े हो जाओगे तो मैं आपकी सेवा करूँगी। शी वुड टीच इन द सेम स्कूल, और मैं इसी स्कूल में पढ़ाऊँगी वेयर शी हैड लर्नड दैट मच, कि जहाँ मैंने इतना कुछ सीखा है जिस स्कूल में, इसी स्कूल में मैं आगे बच्चों को पढ़ाऊँगी, लेकिन मैं आगे किसी से शादी नहीं करूँगी, आपकी सेवा करूँगी और इस स्कूल में पढ़ाऊँगी। तो अब भोली का जो टीचर है, जिस टीचर ने भोली को इस लायक बनाया, वो एक कॉर्नर में खड़ी सब कुछ देख रही थी। शी वॉज हैप्पी विथ सुलेखाज डिसीजन, और वो खुश थी कि आज उसके शिष्य ने, आज उसकी स्टूडेंट ने एक अच्छा डिसीजन लिया है। शी हैड द सेंस ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स, कहता जब एक कलाकार एक का अपना कोई नमूना कोई चीज़ बनाता है तो फील कैसे करता है कि उसकी जो मास्टरपीस है, जो कलाकृति उसने बनाई है वो कितनी खूबसूरत है, वो तो केवल उसकी कल्पना के आधार पर निकल कर आती है। और आज उसकी टीचर में उसी कलाकार की जो है एक आत्मा जागृत हुई थी कि देखो मेरा जो स्टूडेंट है, इसने कितनी बड़ी एक अचीवमेंट ली है अपने कॉन्फिडेंस में। उसे पता है कि उसके लाइफ में जाकर उसने क्या करना है। तो स्टूडेंट्स, ये कहानी उन फीलिंग्स को शो करती है कि जहाँ पर हमें हर बार कॉम्प्रोमाइज़ करने की आवश्यकता नहीं है। हमें नई नई चीज़ों को सीखने की, जानने की ज़रूरत है, दिन प्रतिदिन जानने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स, आपको कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ उन लोगों का भी धन्यवाद, उन साइट्स का भी धन्यवाद जहाँ से मैंने इस मटेरियल को आपके लिए एकत्रित किया, इकट्ठा किया और आपके सामने इस स्टोरी में लेकर आया। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।